इस देश की जनता की आदत बदनाम करने में किसी को बड़ा मजा आता है। अब वो बेचारी एसडीएम है ज्योति मौर्य, उसके पीछे पड़ गए, बहुत गलत किया, अपनी पत्नी छोड़ दिया, पति छोड़, उसी बेचारे ने पढ़ाया था, तो अब नहीं है मन साथ रहने का। उसका आदमी जब इतना टैलेंटेड है किसी को एसडीएम बना देता है, एक और ले आए बनाए। जब तुम्हारे पास इतना टैलेंट है तो एक और बना दो, पर उल्टा नहीं करना चाहिए। नहीं, ज्योति मौर्य को बदनाम करने से फायदा है क्योंकि एसडीएम है, अचीवमेंट वाली लड़की है, मजा बहुत आ रहा है। ये मतलब होता है तरीका सीखना युद्ध का, पढ़ना नहीं। पहली बात तो ये अवधारणा ही सबसे गलत है कि तैयारी में लोग पढ़ने जाते हैं, ये नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है। 10 महीना कोई कोचिंग तुमको तरीका सिखाएगी, बहुत होता है 10 महीना। फिर उस तरीके को तुम्हें जब तुम सीख गए, कोई 4 महीने में सीख गया, कोई 8 महीने में सीख गया। हम माजीराम में थे तो कई सारे लड़के 6-7 महीने के बाद कोचिंग ही नहीं आते थे। कभी मिल जाता, पूछा क्लास में नहीं आ रहा, बोले सर समझ में आ गया, तो पढ़ रहे बैठ के, खुद ही पढ़ रहे सर, अब तो 12 घंटा खुद ही पढ़ रहे बैठ के। अब समझ में आ गया इकोनॉमी में क्या करना है, पॉलिटी में क्या करना है, साइंस एंड टेक में क्या करना है, मैटर आप लोगों ने दे ही दिया है, किताबें हमारे पास ही हैं। तैयारी का मतलब तरीका सीखना, क्या करना है। तैयारी का मतलब आदत डालना, ये सब तैयारी का मतलब है। प्रिपरेशन का मतलब पढ़ना, इतना पढ़े जिंदगी में। प्रिपरेशन का मतलब एक डिसिप्लिन क्रिएट करना कि मुझको 8 घंटा कम से कम डेली पढ़ना है। प्रिपरेशन का मतलब तरीका कि करना क्या है यार। कितने लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं बताओगे तो नहीं, अब 1 साल से। तुम्हारा तो पता है मुझे, तुम तो अपने याद है, तुमको बिठाया मैंने। हर भीड़ में कुछ आदमी अपने भी रखने पड़ते हैं। कितने लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं बता दो, तुम्हारा भी फायदा होगा उसमें, किसी दूसरे का फायदा होगा नहीं। जहां बेइज्जती है वहां उत्थान है, बेइज्जती से बचोगे कुछ कर नहीं पाओगे। तैयारी का मतलब प्रैक्टिस करना, इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस, क्योंकि आईएएस का एग्जामिनेशन 2 साल का एग्जामिनेशन है। 2 साल लगता ही लगता है, सबको लगता है। कोई नहीं कह सकता मैं 1 साल में तैयारी करके आईएएस बन गया, कहीं नहीं सकता। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में बना होगा ये मान लेता हूं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बने 21 साल में, तो 17 से तैयारी भी शुरू कर दी थी। सत्रह से तैयारी शुरू कर दी थी। 17 में एक कोचिंग ज्वाइन किया, वहां से पूरा फाउंडेशन तैयार किया। 18 में दूसरी कोचिंग ज्वाइन किया, वहां से पूरा एडवांस तैयार किया। 19 में तीसरी कोचिंग ज्वाइन किया, फिर वहां तैयारी की। फिर 20 का ये साल में पूरा प्रैक्टिस किया। 21 में परीक्षा दी पूरे फर्स्ट अटेम्प्ट। इस परीक्षा में 2 साल लगता है, लगना ही लगना है। तो डिसिप्लिन, तरीका, प्रैक्टिस और कंटिन्यूटी, ये 4 चीज किसी तैयारी करने वाले को बनाए रखना पड़ता है। अब तुमने किसी कोचिंग में एडमिशन लिया, किसी भी ले लिया, सारी कोचिंग अच्छी हैं, हमें तो आज तक कोई कोचिंग गलत लगी ही नहीं, होती ही नहीं है, और ना कोई टीचर गलत है। जैसे इस देश की जनता को उल्टा बोलने की आदत है, इस देश की जनता को उल्टा बोलने की आदत है, मेजॉरिटी को उल्टा बोलते, उल्टा। महमूद गजनी हमको लूट लिया भैया, मुसलमान था। और फिर वो मोहम्मद गौरी, वो भी लूटा भैया। फिर वो तैमूर भी लूटा, मारा भी भैया। फिर ये नादिर तो और मारा था भैया। फिर ये अब्दाली भी मारा भैया। और ये रॉबर्ट क्लाइव तुम्हारे फूफा का लड़का है, नहीं भैया वो भी मारा भैया। तुम्हारे घर में एक बार कोई कूदा तो तुम अपने घर की सुरक्षा की व्यवस्था करोगे ना। तुम्हारी आदत, इस देश के लोगों को रोने की आदत पड़ गई है, उससे सिंपैथी मिलती है, सिंपैथी। इस देश का आदमी सिंपैथी बटोरता है, उसको उल्टा बोलने की आदत है, उल्टा। इतनी बार लोग तुम्हारे घर में कूदे, तुम अपने आप को मजबूत नहीं बना पाए। भैया नेता करप्ट है इस देश के, और तुम जो 1 बोतल लेके वोट देते हो, तुम्हारा क्या। इस देश की जनता को यह कष्ट है कि हमको सिर्फ एक ही बार लूटने का मौका मिलता है, इलेक्शन के टाइम। इस देश की सबसे ज्यादा जनता करप्ट है। इस देश के नेता बहुत अच्छे हैं, इस देश के नौकरशाह बहुत अच्छे हैं, सबसे करप्ट है इस देश की जनता। वोटिंग के दिन 5 रुपया मांग लेती है, गुटखा खिला दो भैया। वीडियो क्यों बना रहे हो, रख लो फोन जेब में। वीडियो बनाने से फायदा है, फोन जेब में रख लो, वीडियो मत बनाओ। ये सब भिखमंगाई वाले काम छोड़ दो यार। कितनी बार तुम लोगों को बोला कि यार ये सब काम मत किया करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। हमारा इंस्टाग्राम पे हम चाहे तो डेली किसी के साथ फोटो डालें, डेली। हम भी यार लोगों के, जो लोग मिलते हैं, पर हमने किसी को बड़ा माना ही नहीं अपने गुरु को छोड़ के। नेता मिलते, विधायक मिलते, एमपी मिलता, मिनिस्टर मिलता, हम सोचते हैं तुम हमसे बड़े काम, हमारे टैक्स के पैसे से तुमको सैलरी जाती है, तुम तो नौकर हो हमारे, तुम्हारे साथ कैसे सेल्फी ले लेंगे।
इस देश के जितने नेता हैं वो मेरे टैक्स से सैलरी खाते हैं। तो जो आदमी मेरी दी हुई सैलरी खा रहा है, तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ये सब छोड़ दो, इंस्टाग्राम, मोबाइल, ये सब किनारा कर दो। देखो हम क्लास में आते हैं, कभी मोबाइल लेके नहीं आते ही नहीं। पैसा मिलता है भैया, इस काम का पैसा मिलता है, पैसा। जिस चीज का पैसा जो आदमी दे रहा है वो